ये धमकी देते हैं कि नगर पालिका में आ गया तो राजकाज में बाधा डालने का मुकदमा बनाकर चिड़ावा थाना, डिप्टी या जिला पुलिस एसपी या कलेक्टर कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। हौसला बुलंद होता जा रहा है, जिसके कारण ये मेरे को जान माल की लगातार धमकी देते आ रहे हैं। तो गिरोह के माध्यम से खुला भ्रष्टाचार करते हैं, भूमि स्थायी संपत्तियों पर जबरदस्ती अतिक्रमण करके और उसको खुर्द-बुर्द कर देते हैं। तुम्हारा मकान फोड़ेंगे और यहाँ से भाग जाओ, नहीं जान से मार देंगे। राम राम साहब, मैं रोहित चौधरी और ते देख रहे हो आप आरजे 18। तो फिलहाल मैं जगदीश जी मंदिर का पुश्तैनी पुजारी एडवोकेट राजकुमार जी शर्मा मेरे साथ में है, गांधी चौक के अंदर में मौजूद। हाँ, तो अंकल जी का कुछ समस्या है तो आप समस्या जानागा तो वीडियो का एंड तक बना रही हो और शेयर जरूर करिए। और अगर तारे भी कोई समस्या है तो कमेंट का माध्यम हो बताओ कि ते कड़े हो, मैं थारू संपर्क जरूर करांगा। राम राम अंकल जी। नमस्कार जी। अंकल जी आप बताओ थारे क्या समस्या है? मैं श्री जगदीश जी का मंदिर जो चिड़ाव में भव्यतम विशालतम रूप लिए हुए विराजमान है, उसका पुश्तैनी संरक्षक पुजारी हूँ और इसके साथ साथ मेरी निजी दादालाई संपत्ति का भी मैं मालिक हूँ। मेरी समस्याएं कुछ भूमाफिया तत्व हैं, असामाजिक तत्व जो कांग्रेस प्रशासन से भी संबंध रखते हैं और वर्तमान में नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा सैनी, जिसका प्रभाव ऊपर तक लिंक बना हुआ है, तत्कालीन कांग्रेस सीएम अशोक जी गहलोत से बहुत अच्छे संपर्क होने के कारण और उनके एक एसडीओ थे देवाराम जी सैनी, तो जातवाद की रिश्तेदारी के हिसाब से उनके आधार पर, उसके दम पर नगर पालिका में खुला भ्रष्टाचार अपने गुंडा तत्वों गुर्गों गिरोह के माध्यम से खुला भ्रष्टाचार करते हैं। पट्टे पत्रावलियों में खुला भ्रष्टाचार है, आम जनता की जो कार्रवाई है उसमें खुला भ्रष्टाचार करती हैं। आरटीआई को दत्ता बना रखा है और पैसों का गबन कर लेते हैं। आरटीआई जितनी भी आरटीआई लगती है एक का भी जवाब नहीं देते हैं, गुंडागर्दी कर रखी है इनके। इसमें एक इनका पार्षद है वार्ड नंबर 19 का निखिल नूनिया, दूसरा चरण सिंह नाम का एक और इनका साथी है जिसकी मैडम वार्ड नंबर 8 की पार्षद है, एक जयसिंह नूनिया जो गोठड़िया के नाम से फेमस है, चिड़ावा के नामिक भूमाफिया हैं और 2 नंबर के ट्रांसपोर्ट के काम, गुंडागर्दी के, दारू के, ये सब काम करने वाला है। काफ़ी वर्षों से ये इस मामले में संलिप्त हैं। धार्मिक संस्थाओं पर अतिक्रमण करके उसको खुर्द-बुर्द करते हैं। निजी व्यक्तियों के, ज़रूरतमंद सामान्य व्यक्तियों के भूमि स्थायी संपत्तियों पर ज़बरदस्ती अतिक्रमण करके और उसको खुर्द-बुर्द कर देते हैं, जान से मारने की धमकियाँ देते हैं। इसी प्रकार का वाक़ा मेरे साथ ये लोग, मेरा पुश्तैनी मकान कॉलेज रोड चिड़ाव पर हमारे मंदिर श्री जगदीश जी के सामने स्थित है, जो 300 वर्ष पुराना है, जिसमें पुराने मकान आज भी स्थित हैं, उसी पर मैं निवास कर रहा हूँ। उसी में ये रंजिशवश मेरे मंदिर माफी की ओस्तु बाईपास पर 100 बीघा भूमि है जो मंदिर माफी की खातेदारी, स्वामित्व एवं कब्जे कास्त के, जिसका मैं पुश्तैनी संरक्षक पुजारी हूँ। मेरा निजी मकान, एक दूसरा मकान मेरा निजी गांधी चौक चिड़ाव में स्थित है, जिसके उत्तर में पुलिस स्टेशन लगता है और वो बंद गली है और मेन गांधी चौक में है। गली के अंदर है जो प्राइवेट गली है, जिसमें आवागमन न के बराबर है। 3 ही परिवार उसमें आवास करते हैं और कोई उसमें आना जाना नहीं है। ये निखिल नूनिया, चरण सिंह, जय सिंह और निखिल नूनिया का चाचा बालजी उर्फ संदीप नूनिया तथा ये सुमित्रा सैनी मंदिर माफी की भूमि व मेरी निजी संपत्ति हड़पने के लिए इन्होंने गुपचुप में और मेरे मकान को ध्वस्त कर दिया और वो उसके दरवाजे को तोड़कर उस मकान के अंदर सामान रखा था खेती बाड़ी का, वो चोरी करके ले गए। टिन शेड लगा हुआ था वो निकाल कर ले गए। आगे का पोर्शन जो है उसको तोड़कर
खुर्द बुर्द कर दिया, तोड़ दिया चबूतरे को। इसके मेरे हदूद में था, मेरी हदूद के आगे 20 फुट चौड़ी सड़क है, कहीं पर कोई आवागमन का काम नहीं है, जो कदीमी वर्षों पुराना था। और इसके बारे में जब थाने में शिकायत की गई, एसडीएम के शिकायत की गई और कलेक्टर एसपी साहब को शिकायत दी गई, तो हर जगह पे ये सुमित्रा सैनी अपने राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करते हुए जयपुर से फ़ोन करवा देती है। एसडीओ देवाराम सैनी का नाम सामने आया, अशोक जी गहलोत का नाम सामने आया कि मैं अशोक जी गहलोत का। थाने में संपर्क किया तो इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, और थाने वालों ने, जो तत्कालीन आईओ थे, उन्होंने ये कहा कि हम क्या करें, ऊपर से सचिवालय से फ़ोन आ जाता है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी तक मेरी टोटल कार्रवाइयाँ पेंडिंग पड़ी हुई है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इन पर एफआईआर दर्ज हुई है, एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दरखास्तें समय समय पर देता रहा हूँ, लेकिन आज तक कोई दरखास्त पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जिससे का न्याय में देरी के कारण और इनका हौसला बुलंद होता जा रहा है, जिसके कारण ये मेरे को जान माल की लगातार धमकी देते आ रहे हैं। कहते हैं कि हमारे पास हरियाणा और पंजाब के गुंडे हैं, सोए हुए को जान से मरवा देंगे। जिनकी शिकायतें भी मैंने समय समय पर बार बार करता आ रहा हूँ, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं होती है। इनके वेबसाइट पर एसडीएम, सीआई साहब, डिप्टी ऑफिस, जिला कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस, इवन सीएम ऑफिस तक मैंने इनकी वेबसाइट, ईमेल आईडी पर मैंने समय समय पर शिकायतें फॉरवर्ड की हैं, लेकिन आज तक कहीं पर भी कोई भी प्रभावशील कार्रवाई इनके खिलाफ नहीं हुई है। तो अब तारी आगे प्रशासन की मांग है? मेरी प्रशासन से ये मांग है कि इन भूमाफियाओं, गुंडा तत्वों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए, मेरा जो नुकसान कर रहे हैं वो नुकसान रोका जाए, और जो किया है वो मुझे वापस दिलवाया जाए। और इनके ये जो गुर्गे हैं, जो हमारी संपत्ति को खुद गुर्द करने पर आमादा है, समय समय पर परेशान कर रहे हैं, और उनको तुरंत प्रभाव से इनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत एफआईआर दर्ज करके और इन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। इसी तरह से मेरे चिड़ावा में गांधी चौक में हमारा एक दूसरा मकान है, पुश्तैनी, जिसमें मेरा छोटा भाई सर्विस का काम करता है। वहाँ पर भी 15 दिन से इन लोगों के कहे अनुसार एक भवानी शंकर सोनी टिब्बा बसई का अपने आप को भूमाफिया गुंडा बताता है दादा, और एक चिड़ावा का कृष्ण कुमार शिकलीगर 15 दिन पहले भी मेरे भाई को जान से मारने की धमकी दी थी कि तुम्हारे मकान पर कब्जा करेंगे, तुम्हारा मकान तोड़ेंगे, यहाँ से भाग जाओ, धंधा नहीं करने देंगे, ये है वो है, या वरना आप सुमित्रा से और निखिल नूनिया से, इन जयसिंह जी से माफ़ी मांग लो आप लोग। इस तरह से ये लोग परेशान और तंग करते आ रहे हैं। 2-3 रोज़ पहले भी एक राजेंद्र सिंह नाम के आदमी को साथ लेकर आए थे लोग। मेरा भाई दुकान पर अकेला था, उसको आते ही उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा मकान फोड़ेंगे और यहाँ से भाग जाओ, नहीं जान से मार देंगे, ये वरना आप सुमित्रा सैनी से और इन निखिल नूनिया, इन लोगों से माफ़ी मांग लो। तो इस तरह से ये लोग एक हवा बनाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, किसी भी काम से कहीं भी जाते हैं तो ये लोग रेकिंग कर रहे हैं, और समय समय पर मेरे रिहायशी मकान जो कॉलेज रोड पर, उसके बिल्कुल सामने ही इनका एक कार्यालय है जो सरकारी औषधालय के नाम से चल रहा था, वर्षों से चलता आ रहा है। उस पर न जाने किस कारण से इनके कहने से इन्होंने उस पर अतिक्रमण कर रखा है या क्या कर रखा है, लेकिन वहाँ पर वो अपना कार्यालय बोलकर वहाँ पर मधुशाला के रूप में हर एक काम वहाँ पर गुंडागर्दी के होते हैं। वहाँ पर
नॉन वेज का खाना चलता है और खाते हैं। बीच में हमारे 20 फुट रोड आती है, वहीं से रात्रि में दोपहर में मैं नहीं रहता हूँ तो वहाँ से हड्डियाँ वगैरह डाल देते हैं, पत्थर फेंक देते हैं मेरे मकान में, गुंडागर्दी करते हैं, गंदगी दरवाजे के सामने डलवा देते हैं। इस तरह के ये काम करते हैं, लोगों में हवा बनाते हैं, हम जान से मार देंगे, ये कर देंगे, साले को सोए हुए को इसको जान से मार देंगे, ऐसा कर देंगे, मकान में चोरी करवा देंगे। मेरे मंदिर की एक ही दीवार है और मंदिर के मुख्य दरवाजे के पूर्व साइड में आगे ही ये कार्यालय है, जिससे मंदिर में भी ये गड़बड़ करते रहते हैं, उधर भी गंदगी डालते रहते हैं, जिसमें हो सकता है मेरे परिवार के कुछ लोग भी संलग्न इसमें सम्मिलित हो, ऐसा मुझे लगता है। मंदिर की धर्मशाला है, उसमें भी इन लोगों ने एक अड़ावता के लोग व्यक्ति से अपने साथी से मिलकर उसमें भी अतिक्रमण करवा कर रखा है, जिसकी भी शिकायतें कर रखी है। एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने कई बार नगर पालिका को अपने नोटिस के द्वारा, अपने लेटरों के द्वारा उनको इंटीमेशन दिया गया, लेकिन आज तक इन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की और ना ही उन नोटिसों का जवाब दिया गया। मैंने 12 महीने से कई आरटीआई की दरखास्तें लगा रखी है, लेकिन सबको अनदेखा करते हुए, कानून को ताक में रखते हुए किसी का भी जवाब नहीं दिया है और ऊपर से जान से मारने की धमकी देते हैं। नगर पालिका में इन्होंने मोनोपोली कर रखी है, ये धमकी देते हैं कि नगर पालिका में आ गया तो राजकाज में बाधा डालने का मुकदमा बनाकर मारपीट करने पर आमादा होने का धमकियां दे रहे हैं। तो इसलिए जिसके बारे में मैंने रूबरू प्रशासन को भी अवगत करवाया है, लेकिन जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है, ना ही मेरे रिकॉर्ड जो मैंने आरटीआई के तहत आज तक जितनी भी एप्लीकेशंस लगाई है, जो डिमांड की थी डिज़ायर्ड डॉक्यूमेंट्स की, आज तक मुझे नहीं दिए गए हैं और अपनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। आम रास्ते पर भी मुझे घर से निकलने के बाद में 24 आवर्स मुझे खतरा महसूस होता है। ये लोग रेकिंग करते हैं, गाड़ी घोड़े लेकर कभी भी एक्सीडेंट करने का भय दिखाते हैं, धमकियां एलानियां देते हैं। इस तरह से ये मुझे परेशान करते आ रहे हैं और मेरी निजी संपत्ति और मंदिर माफी की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के उद्देश्य से ये सब काफ़ी वर्षों से 88-89 से मेरे ऊपर हावी है और ये सिलसिला अभी तक चलता आ रहा है, जिसका कारण है समय पर इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने के कारण इनके हौसले बुलंद हैं और ये नित्य प्रति नए नए हथकंडे अपनाते हैं, नए नए लोगों को गुर्गा बनाकर यहाँ पर अटैक करवाने का प्रयास करते हैं, धमकियाँ दिलवाते रहते हैं और मकान को नुकसान पहुँचाने का कार्रवाई कर रहे हैं, सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। साथ ही ये कांग्रेस का जब प्रशासन रहा तो अपने आप को ये सीएम के बहुत ही नज़दीक बताते हुए, एक ओएसडी थे देवाराम जी सैनी, उसके नज़दीक बताते हुए उनके पावर का, सत्ता पावर का दुरुपयोग करते हुए अधिकारियों में भी अपनी दहशत बना रखी है इन लोगों ने और अपने आप को ये दबंगई गुंडा बताते हैं कि हमारा चिड़ावा थाना डिप्टी या जिला पुलिस एसपी या कलेक्टर कोई भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इस तरह की ये धमकियाँ देते रहते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद थारो। तो जी हाँ कि अंकल जी अपन बताइए कि अण्णा यहाँ की धमकी मिलन लाग रही ही तो ते कमेंटा का माध्यम वो जरूर बतायो कि इनको के सॉल्यूशन होना चाहिए और अगर यहाँ की थारे भी कोई प्रॉब्लम है तो स्क्रीन के ऊपर दियोड़ा नंबर हो पर संपर्क जरूर करो। धन्यवाद।